राधे राधे छोटा भाई सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 5 कक्षा 9 एक्सरसाइज है तुम्हारा 5.1। सवाल देखो मस्त है तुम्हारा। ये फिगर तुम्हारा दिया हुआ है। अब फिगर के हिसाब से ही अपने लोगों को आंसर देना है, तो मुद्दे को ध्यान से समझो। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। कहता है चित्र में, दूगो में है, एगो में हटा देते हैं। चित्र में दिए गए आकृति को देखकर, ये तुम्हारा आकृति दिया हुआ है, इसको देखो। देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। निम्नलिखित कथन मैंने कौन सी, नीचे में 1 नंबर करके 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर करके तुम्हारा कथन दिया हुआ है और कहता है इसको पूरा कीजिए। तो अपने लोगों को पूरा कर देना है, कर दो। देखो कहता है बिंदु बी का भुज, याद रहे एक्स एक्सिस को कहते हैं भुज, ये है तुम्हारा भुज, और वाई एक्सिस को कहते हैं कोटि। ऑब्जेक्टिव में तुम लोगों को यदि ऑब्जेक्टिव सीखना है तो थ्योरी को पढ़ना है। थ्योरी जो दिए है 26 मिनट का, उसको पढ़ लो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फाइनल हो जाएगा। तो अपने लोगों को बिंदु बी का भुज और कोटि, भुज और कोटि क्रमशः, भुज और कोटि, एक्स का भुज कितना है तुम्हारा 4, यहाँ पे 4 दो, और कोटि कौन सी है यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 दे दो, 4 3। ये रेखा कहाँ से खींचे हैं 3 से, ये रेखा कहाँ से खींचे हैं 4 से। तो पहले x का मान होगा तब y का मान। x का मान भुज 4 है, 4 दे दिए, और कोटि का मान 3 है तो 3 दे दिए, 4 3। अब देखो ध्यान से, कहता है कि भुज और कोटि क्रमशः, भुज हो गया तुम्हारा 4, इस जगह 4 भर दो। कोटि, कोटि हो गया तुम्हारा 3, 3 भर दो, और है 4 और 3 है, अतः b का निर्देशांक होगा, b का निर्देशांक 4 3। यहाँ पे रखो 4, यहाँ पे रखो 3, ये तुम्हारा फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा 5 का दूसरा नंबर। कहता है बिंदु M के x निर्देशांक, बिंदु M है तुम्हारा, इसका x निर्देशांक -3, ये हो गया तुम्हारा -3। और कहता है y निर्देशांक, y निर्देशांक हो गया तुम्हारा 4। तो यहाँ पे कहता है क्रमशः है -3 और 4 दो, -3 दे दो और यहाँ पे 4 दे दो, कम बन गया है। अतः m के निर्देशांक, अतः m के निर्देशांक यहाँ पे रखेंगे अपने लोग कौन सी, -3 रखेंगे, कॉमा और 4। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 5 का तीसरा। कहता है बिंदु L के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः डैश डैश है, अतः L के निर्देशांक है। बात को समझो, L तुम्हारा है यहाँ पे है, हमेशा पहले मान लिखते हैं अपने लोग x का, और L कहाँ से खींचा गया है, x -5 हो जाएगा, फिर कॉमा 2 कहाँ पे गया है -4 के पास, तो यहाँ पे -4 दे दो। अब बात को समझेगा सुबुक से। ये हो गया तुम्हारा x का मान, x एक्सिस का, ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस का। तो यहाँ पे कहता है अपने लोगों का x निर्देशांक, x निर्देशांक हो गया -5, ये तुम्हारा कम बन गया, और y निर्देशांक हो गया तुम्हारा -4, ये भी तुम्हारा कम बन गया। कहता है अतः l के निर्देशांक है, l के निर्देशांक है -5, -4, ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ठीक रहो, ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 5 का चौथा। कहता है बिंदु S के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्रमशः है। यहाँ पे देखो S है, यहाँ पे अपने लोग ध्यान से देखेगा तब समझेगा। S किससे आया है, x एक्सिस से, x का मान है तुम्हारा 3, तो यहाँ पे 3 दो, और कहाँ गया है -4 के पास, तो यहाँ पे दे दो -4, ये तुम्हारा कम बन चुका है। अब अगला मुद्दा समझो, हम जो तुमको बताने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखो 3 है, -4 है, तो यहाँ पे x निर्देशांक कहता है, तो यहाँ पे -3 धर दो लब से, -3 नहीं 3 धरेगा, 3 यहाँ पे 3 है तो प्लस में 3 हो गया। और अपने लोगों का y निर्देशांक, y निर्देशांक हो गया -4, तो यहाँ पे -4 भर देंगे, और यहाँ पे अब भराएगा 3 और 4, 3 और -4। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। तो भाई तुम लोग वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 6। कहता है दिए गए आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। अपने लोगों को देख करके लिखना है खाली। और यहाँ पे देखो कहता है b के निर्देशांक, b का निर्देशांक देखो b है यहाँ पे है, और सबसे पहले अपने लोगों को पहले x का मान लिखना है। x का मान देखो किसके सीधा में है, 5 के सीधा में है, तो यहाँ पे देंगे -5,
और किसके सिद्धांत में, 2 के सिद्धांत में। तो ये हो गया तुम्हारा निर्देशांक -5 और 2, यहाँ पे लिखेंगे -5 2, ये निर्देशांक हो गया। निर्देशांक को 3 लाइन से सूचित करते हैं। अगला मुद्दा समझो, अपने लोगों को सी का निर्देशांक देखो है, यहाँ पे आ जाओ। किसके सिद्धांत में है, एक्स के सिद्धांत में 5, तो यहाँ पे 5 दे देंगे, और यहाँ पे वाई के सिद्धांत में है -5, तो -5 दे देंगे। पता चल गया सी का निर्देशांक है 5 और -5, ये कम बन चुका है अपने लोगों का। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 का तीसरा। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा 6 का तीसरा नंबर। कहता है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाने गए बिंदु है, यही पूछ रहा है। ये देखो, यहाँ पे देखो -3 है और इधर से -5 है। ये बिंदु जो है -3, -5 है। -3 5 कौन बिंदु है, ई बिंदु। तो अपने लोग यहाँ पे खाली ई लिख देंगे, तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान देगा भाई, अपने लोगों को ये फिगर दिया हुआ है और कहता है निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाने गए बिंदु है। 2 - 4 है, देखो कौन बिंदु है, जी बिंदु। x का 2, y का -4, तो अपने लोग ये हो जाएगा जी बिंदु। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 5, ये है तुम्हारा 6 का। कहता है डी का भुज। यहाँ पे देखो डी है, डी बिंदु 6 और 2 है। पहला बिंदु को अपने लोग बोलते हैं भुज और दूसरा को बोलते हैं कोटि, है चीज को याद रखना। एक्स एक्सिस को भुज, वाई एक्सिस को कोटि। तो एक्स हो गया तुम्हारा 6, वाई हो गया तुम्हारा 2। तो यहाँ पे सिर्फ भुज पूछता है, तो इसका भुज हो जाएगा 6। ये आंसर तुम्हारा फाइनल हो गया। अब आते हैं एच पे। एच निर्देशांक क्या है, कहता है बिंदु एच का निर्देशांक है। एच निर्देशांक एच है, यहाँ पे है। यहाँ पे देखो पहले एक्स को लिखेंगे, एक्स है तुम्हारा 5, माइनस में माइनस दे दो, ये तुम्हारा है 3, तो -3 दे दो। तो एच निर्देशांक हो गया तुम्हारा -5, -3। ये सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, अपने लोगों को ये है तुम्हारा 6 का 7वां और 8वां। कहता है बिंदु एल का निर्देशांक है। एल निर्देशांक, एल पहले देखो कहाँ पे है, एल 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 तो किधरों ने दिख रहा है। ध्यान दो भाई, अपने लोगों को कहता है बिंदु एल का निर्देशांक है। एल निर्देशांक है, देखो यहाँ पे है वाई एक्सिस पे। यहाँ पे देखो लिखेंगे कैसे, यदि यहाँ पे है तो x का मान, यहाँ पे x का मान पूछेगा, x एक्सिस, तो x एक्सिस 0 होगा, l का मान तुम्हारा 5 होगा। तो अपने लोगों का हो गया ये 0 5 फाइनल हो गया। अब अपने लोगों को m पूछ रहा है, m का मान, यहाँ पे x का मान है -3, तो 3 दे दो, और y का मान x एक्सिस पे 0, तो ये बिंदु हो गया तुम्हारा -3 0। ये सवाल इस तरह से यहाँ पे फाइनल हो गया। तो भाई तुम लोग वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी, और कमेंट में राधे राधे लिख देना।